जय हो जय हो जय हो मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग वापस से वही 10 मिनट के अंदर अंदर रिवीजन करके कंप्लीट करने जा रहे हैं। किसको हम लोग कंप्लीट करेंगे? अपने लाइट वाला जो पार्ट है उसको आज उड़ा देंगे, फिनिश कर देंगे। तो चलिए, लेंसेज के बारे में लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस कर लिया था कि लेंसेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं माय डियर। और अब हम लोग लेंसेज से आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाएंगे और समझेंगे, देखेंगे कि यहां पे लेंसेज कितने टाइप के हैं। तो दो टाइप के लेंसेज हम लोग देखेंगे, एक कनकेव लेंस और दूसरा कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस ये रहे, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस और ये वाला कहलाएगा कनकेव लेंस, सरफेसेस की वजह से ही। ठीक, अब यहां पे इसका अगर कंपोजिशन देखें तो यहां पे भी आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा सेंटर, इसे हम कहते हैं ओ। ओ मींस ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। और यहां पे ऐसा है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से। और फोकस के बाद में जो हमारा होता है ये है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? या हम कहें 2 टाइम्स ऑफ एफ, ये भी बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एफ, है ना? तो ये कहानी कुछ ऐसी है भाई, ऐसा है। और वहीं अगर ये चीज हम लोग, अच्छा इस तरफ ये चीज हो जाएगी एफ डैश और 2f डैश, राइट? अगर यहीं पे मैं इसमें देखना जाऊं, कनकेव में देखने जाऊं, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पे जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही थी वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है। इसका नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग है। तो अगर डाइवर्जिंग नेचर है तो यहां पे ये अपीयर करती है पास होती हुई, यहां पे क्या करती है? अपीयर करती है। तो ये क्या हो गया? एफ हो गया। एफ के आगे यहां पे, सॉरी गड़बड़ हो गई, माय मिस्टेक, नॉट दिस, एफ पीछे की तरफ, मतलब अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे ये देखो अब इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसी पॉइंट को क्या बोल दिया जाएगा? एफ, और इधर क्या हो जाएगा? 2f। अगर इधर f 2f है तो इधर क्या हो गया आपका? सिंपली f डैश एंड 2f डैश, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। हाँ या ना? सिंपल सा फंडा है। तो ये हम लोग कनकेव कन्वेक्स लेंस में देखते हैं, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोल देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और ये वाला आपका कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, ये वाला कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा। सही है? इसमें भी साइन कन्वेंशन कुछ ऐसा ही है। अगर ये है इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को हम पॉजिटिव लेंगे और इससे नीचे को हम निगेटिव लेंगे, बात खत्म। एंड साथ के साथ में एक और पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस, जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो सारी की सारी आर मेजर्ड कहां से? ऑप्टिकल सेंटर। कहां से मेजर करते हैं हम? ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से। सारी डिस्टेंसेस को हम लोग कहां से मेजर करेंगे? ओ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये हमारी कहानी है भाई, बात खत्म। चलो पैसा आजम, आगे बढ़े, क्या दिक्कत है? हाँ या ना? लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो अब देखो यार, यहां पे कन्वेक्स लेंस का केस उठा लेते हैं, कन्वर्जिंग का। और देखो मैं आपको सीधी सी गणित बताता हूं। यहां पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये है ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फिर इमेज कहां है, फिर उसके बाद में नेचर ऑफ द इमेज, एंड देन मैग्निफिकेशन, फिर लास्ट में क्या है? मैग्निफिकेशन। यहां पे भी वैसा ही है। देखो एड्रेस समझ लो, इधर से चल रहे हो इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f डैश, एट 2f डैश एंड सो ऑन। ठीक है? देखो
यहां क्या है, इंफिनिटी, सबसे पहला इंफिनिटी, तो कहां बनेगा, फोकस पे, सही है, फोकस यानी कि एफ पे। नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट ये कैसा बनेगा, मैग्निफिकेशन हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड नहीं सिर्फ हाईली डिमिनिश्ड। कैसा है जी, हाईली डिमिनिश्ड, सही बात है, कैसा है ये, हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा देखिए, अब आ गया बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f डैश, इसके बीच में। तो अगर इसके बीच में, तो देखो ऑब्जेक्ट इधर ला रहे हो, इमेज इधर भागने लग जाएगी, ठीक है, तो आ जाएगा बिटवीन f एंड 2f। नेचर कैसा है, नेचर है इसका अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। फिर है ये डिमिनिश्ड, हाईली तो नहीं लेकिन डिमिनिश्ड है। फिर अगर आप इसको 2f डैश पे रखते हो तो इमेज भी कहां बनेगी, 2f डैश पे, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और ये सेम साइज की बनेगी, सही बात है। फिर आप आ जाओ बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, तो ये कहां बनेगी, बियॉन्ड, यहां से, अब यहां से भी पार चली गई, नहीं, बियॉन्ड 2f, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये एनलार्ज्ड बनेगी। फिर जब आप इसे f डैश पे रखोगे तो कहां बनेगी, फोकस पे, f पे नहीं, इंफिनिटी पे, माय मिस्टेक, कहां चली जाएगी, इंफिनिटी पे, रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। कैसी, हाईली एनलार्ज, बहुत ज्यादा एनलार्ज हुई हुई, सही है। नेक्स्ट है बिटवीन f डैश एंड o, तो ये कहां बनेगी, बिटवीन o एंड f, कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये टेबल के फॉर्म में आप ध्यान रखेंगे, याद रहेगा, मतलब कुछ नहीं, बस उल्टा कर दो। कनकेव मिरर में जो बना था वही कन्वेक्स लेंस में वैसा केस है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो बना था वो कॉन्केव लेंस का केस, आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। और लास्ट में आप मिरर फॉर्मूला देख लो, सॉरी लेंस फॉर्मूला देख लो। लेंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, लेंस फॉर्मूला को अगर आपने देखना है, लेंस फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा 1/v, और वहां था प्लस, यहां पे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऐसा चलेगा। इज इट क्लियर। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ अ लेंस को अगर आपको समझना है तो पावर ऑफ अ लेंस हो जाएगा मेरे बच्चों P बराबर इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, वेयर फोकल लेंथ इज इन मीटर्स। इसे हमेशा किस में रखना है, मीटर। और यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, डिनोटेड बाय D, डिनोटेड बाय D। ये ह्यूमन आई में बहुत काम में आया था, तो मोर और लेस ये ठीक है, इतना काफी है, राइट। तो इनके एप्लीकेशंस जब हम लोग ह्यूमन आई का देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। केसेस को ऐसे याद रख लीजिए, इनको ये देखिए। नेक्स्ट अगले लेक्चर में यानी कल हम लोग क्या शुरू कर लेंगे, ह्यूमन आई नहीं, मैग्नेटिज्म का पहले कर लेंगे। मैग्नेटिज्म का छोटा सा ही है वो, मैग्नेटिज्म का हम लोग रिवीजन कर लेंगे अंडर 10 मिनट्स। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन अगेन V/U के फॉर्मेट में आ जाएगा, सिंपल है। चलो।